महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, हम भी वहां तुरंत मेल करते हैं। जो इससे जुड़े हुए जो भी दस्तावेज है वो आपको दे दें। हमने बसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त से मिला तो उन्होंने कहा जो हमने भी राज्य सरकार को पुनर्वास का पत्र दिया है, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी तो कहती है कि इनका जो मामला है अभी कोर्ट में ही इनका मसला हल हो सकता है। हम इतना जानते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा रिहाब के लिए मुख्यमंत्री को दर्शा रहा है, जो आप जाइए अपनी मांगों को मुख्यमंत्री को बोलिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास किया है, हाई कोर्ट उसी ऑर्डर को फॉलो करेगी। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत। सध्या नालासोपारा पूर्वेतील 41 इमारतींचा विषय चर्चेचा बनलेला आहे। या सर्व इमारतींवरती वसई विरार शहर महानगरपालिकेने तोडक कारवाई केलेली आहे। आता या सर्वांच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, त्याचबरोबर पक्षातील अनेक नेते आपल्या पद्धतीने लढाई लढत आहेत। परंतु हे सगळं होऊन या रहिवाशांचं पुनर्वसन होईल का, या सर्व विषयी चर्चा करण्यासाठी आपण लोकतांत्रिक लोकराज्य पार्टीचे अमित चौधरी आहेत। त्यांनी देखील आझाद मैदानावरती 5 दिवस एक लढा दिलेला आहे। असं असताना ही लढाई नेमकी राजकारणातून सुटेल की कोर्टातून सुटेल, जाणून घेऊया। अमित जी, टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। 5 दिन आपने वहां पर धरना दिया, बराबर है, क्या निकल कर आया साहब? देखिए, हमने 5 दिन नहीं दिया, हमने 3 तारीख से 31 तारीख को हमने पत्र भेजा था सभी जगह पे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नगर पालिका आयुक्त को। जो 31 तारीख को, जो हम 3 तारीख से यदि पुनर्वास जल्द से जल्द इन लोग का नहीं किया गया तो हम 3 तारीख से धरना पे आ रहे हैं आजाद मैदान में। उन लोग ने हमारा पत्र को स्वीकार किया, आप आइए। 3 तारीख से लेकर के हमने 12 तारीख तक धरना में नालासोपारा विजय लक्ष्मी नगर के 41 बिल्डिंग के रहवासी के साथ में हमने धरना किया। और 12 तारीख को मंत्रालय से मुझे मुलाकात करने की फोन आया और मैसेज आया, लोग आए, जो आपकी मांग को पूरी की गई है, आप आंदोलन को समाप्त करें और बसई विरार महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, हम भी वहां तुरंत मेल करते हैं। जो इससे जुड़े हुए जो भी दस्तावेज है वो आपको दे दें। हमने बसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त से मिला तो उन्होंने कहा जो हमने भी राज्य सरकार को पुनर्वास का पत्र दिया है। तो हम कहे जब आपने दिया है तो हमें आप अपना फाइल दे दें। तो उन्होंने एक सवाल रखा, जो फंडिंग तो राज्य सरकार ही देगा। तो हमने बोला जब फंडिंग तो राज्य सरकार देगा तो हमें फाइल देंगे तो हम राज्य सरकार से फंडिंग का बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि हमको भी आपके पास इसीलिए भेजे। तो उन्होंने फिर मुझे सोमवार का टाइम दिया था। सोमवार को 4 बजे उन्होंने मुझे फाइल दिया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को जिक्र किए हैं जो पुनर्वास की व्यवस्था इन लोगों को होनी चाहिए। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी तो कहती है कि इनका जो मामला है अभी कोर्ट में ही इनका मसला हल हो सकता है। उसके लिए बहुजन विकास आघाड़ी हाई कोर्ट के भी दरवाजे उन्होंने खोल दिए। हाई कोर्ट में वैसा कुछ एक निर्णय आया है इनके पुनर्वसन के लिए, तो सच्चाई क्या समझ के चले? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये एक चीज समझिए, जो हमारा भारत का जो न्याय व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के चले जाइए सुप्रीम कोर्ट तक, लाखों केस पेंडिंग। तो अदालत कब क्या करेगी उस पर हम नहीं गए। हम इतना जानते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा रिहाब के लिए मुख्यमंत्री को दर्शा रहा है, जो आप जाइए अपनी मांगों को मुख्यमंत्री को बोलिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास किया है, हाई कोर्ट उसी ऑर्डर को फॉलो करेगी। हाई कोर्ट भी यही, लेकिन कोई तो कोर्ट में गया है ना। नहीं, कोर्ट में कब गया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी मांग कब पूरी हुई है? 12 तारीख को। और कोर्ट का मसला बताया जा रहा है 13 तारीख को। तो अभी तो आपने कहा कि फंड लाने का काम मैं करूंगा। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक नहीं कर पाए, अब देखिए सांसद नहीं कर पाए, अब बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है,
ये करने के लिए दम चाहिए। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि उनमें दम नहीं है। दम नहीं है तभी तो आज पब्लिक जो है सो रोड पे आ गया। नहीं, लेकिन दम रहता तो बचा कोर्ट का भी तो आदेश था ना। नहीं, कोर्ट का आदेश था, उसका आदेश था ना कि सुनिए, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का हमने सम्मान किया, लेकिन जनता कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंच भाई? किसके कहने पे रुका? राजन नायक जी जब चुनाव में खड़े थे तो जनता को उन्होंने वोट बैंक के समय में, वोट मांगने के समय में कहा जो आपको हम बेघर होने नहीं देंगे, आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको चाबी पहले देंगे, उसके बाद हम आपको आपका मकान को तोड़ने देंगे। जब चुनाव में इन्होंने बोला, चुनाव जीत भी गए और आज जनता बेघर है। हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये हम कोई राजनीतिक के लिए नहीं लड़ रहे, हमारी एक ही लड़ाई है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें सारी पार्टी उतरनी चाहिए? आपके अकेले होने से अच्छा अगर समझो सारी पार्टियां इसमें उतर जाएगी। एक बार ऐसा प्रयास भी हो चुका है, इसके पहले भी सारी पार्टियां एक साथ हुई थी, चुनाव के बाद सब तितर बितर हो गए। वहां पे कोई विजय नाम का एक बंदा है जो इन लोगों को कुछ अलग दिशा में लेके जा रहा है, आप कुछ अलग बोल रहे, कोई कुछ अलग बोल रहा है, तो ये किधर ना किधर भटक नहीं देखिए, सबसे पहला चीज ये जो विजय, ये इसका आप तो जिक्र ही बेकार कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लायकी है क्या? हम जो उसका नाम, लेकिन वो रहवासी तो है ना वहां का। किसने बोला वो रहवासी है? हमारे पास तो लिस्ट आया, उसमें उसका कहीं नाम ही नहीं है, वो तो कब्जा उल्टा करके रखा है। तो सब क्वेश्चन है। दूसरी नंबर, ये आपने कहा जो एक मंच पे, तो भाई जब सब आदमी का मकसद ही है पुनर्वास करवाने का, तो स्वागत है, सब आदमी एक मंच पे आकर के लड़ते हैं। होगा ऐसा? क्यों नहीं होगा? लेकिन हमारा जो काम है, हमारी जो मांग है, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगा तब तक यदि वो हमारे साथ लढणे के लिए तयार आहे तो स्वागत आहे। धन्यवाद। आपण जर पाहिलं तर आता या प्रकरणामध्ये आपल्याला राजकारण पाहायला मिळते। असं असताना खरंच हे प्रकरण कोर्टात सुटणार की राजकारणात सुटणार? कुठे ना कुठेतरी लोकनेते हितेंद्र ठाकूर यांनी देखील या रहिवाशांना काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आणि त्या आपण चॅनलच्या माध्यमातून देखील दाखवलेल्या आहेत। असं असताना या सगळ्यांच्या भविष्यासाठी वसई विरार शहरातील सगळे पक्ष एकत्र येतील का? आपल्याला या सर्व विषय काय वाटतं? कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।